अस्सलाम वालेकुम जी, सोहेल रशीद एक और व्लॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपसे 3 ख़बरें बुनियादी तौर पर शेयर करेंगे। एक तो मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से ही बहुत अहम ख़बर है, जबकि उसके अलावा दूसरी ख़बर जो है वो इमरान ख़ान से मुतालिक है कि इमरान ख़ान ने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ से मुतालिक आखिर ऐसा क्या कहा है कि जिससे एक सिचुएशन पूरी चेंज होती नज़र आ रही है। तीसरी खबर ये होगी कि फार्म 45 और 47 की जो जंग है, क्या वो अब हतमी मराहिल में दाखिल हो रही है और उसको रोकने के लिए क्या क्या कुछ हरबे आजमाए जा रहे हैं, और उसमें क्या सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान ये रहनी है या इसमें अदलिया भी इसके निर्गे में आ सकती है। सबसे पहले आगाज़ पहली खबर से ही मखसूस नशिस्तों का केस। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूँ, तो अब से ठीक 10 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मीटिंग शुरू होनी है 2 बजे। उस मीटिंग में फ़ैसला देखा जाएगा कि क्या बन सकता है मखसूस नशिस्तों के केस का। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ने मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले तमाम जजेस की मीटिंग कॉल की है। 2 बजे ये शुरू होगी और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि इस केस में जो एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या हो सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ कानूनी और आइनी सवालात अदालत के सामने थे। उसमें ज़ाहिर है एक जजेस का जो ज़्यादा मेजॉरिटी होगी वही कोर्ट ऑर्डर बनेगा और वही फ़ैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का। बाकी उसमें इख्तलाफी नोट्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें 3 अलग अलग तरह के सिनेरियोज़ बन सकते हैं और उसमें अलग अलग वोटिंग जजेस के दरमियान हो सकती है और अलग अलग किस्म की राय सामने आ सकती है, और वो सारी मिल के फिर परखा जाएगा फ़ैसले को कि हतमी तौर पर किसकी फेवर में गया। इसमें यकीनन आज जो इजलास है उसमें सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा सब जजेस से कि आपकी राय में ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं। इस पर हाँ या ना में जवाब दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल ये होगा, क्या ये नशिस्तें पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के पास बरकरार रखी जा सकती हैं। इस पर भी हाँ या ना में जवाब होगा। और इसमें अगर कोई डिवाइड ऐसी आई कि ज़्यादा जजेस ने कह दिया कि नहीं हुक्मरान को भी नहीं दी जा सकती, तो फिर एक तीसरी सिचुएशन निकलेगी कि या ये PTI को दी जाए या खाली छोड़ी जाए। ये 3 चीज़ें हैं, ये डिसाइड होनी है और उसके बाद एक कोर्ट ऑर्डर जो है वो तश्कील दिया जाएगा। 2 बजे ये अहम मीटिंग शुरू हो जाएगी और अगर अदालत क्या ये चैम्बर वर्क है, अगर जजेस किसी नतीजे पर पहुंच गए कि एक फ़ैसला उनको नज़र आना शुरू हो गया कि ये फ़ैसला इस केस में सुनाया जा सकता है, उसके बाद मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले की तारीख़ दी जा सकती है जो कि कल भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उससे पहले आज की मीटिंग कंक्लूड होने का, और सोर्सी से ही ये ख़बर मीटिंग की भी आई है। सोर्सी से ही पता किया जाएगा कि कब तक ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी जो अहम ख़बर है आज के दिन की, वो नैब तरमीम केस में जो इमरान ख़ान साहब ने एक तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है, उसमें उन्होंने बिल आखिर वो कर दिया है जिसका बड़े अरसे से PTI ज़बानी कलामी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में एक दावा किया करती थी कि जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ पर हम एतराज़ करेंगे, उनको हमारे केसेस नहीं सुनने चाहिए। आज इमरान ख़ान ने जो ख़ुद इस केस में वीडियो लिंक पर पेशी भुगत चुके हैं 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तब उन्होंने ये एतराज़ ज़बानी तो नहीं किया था शायद एहतराम में। अब जो तहरीरी जवाब भेजा है उसमें उन्होंने एतराज़ उठा दिया है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को उनके केसेस यानी इमरान ख़ान के केसेस नहीं सुनने चाहिए, और उसकी वजह उन्होंने बताई है। जवाब जो शुरू होता है उसके पैराग्राफ 2 में ही उन्होंने ये बात कर दी, बाकी बातें उन्होंने बाद में की हैं। इमरान ख़ान ने ये लिखा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़ुद एक फ़ैसले में कह चुकी है और वो मेजॉरिटी जजमेंट थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ को चूँकि ये और इमरान ख़ान पार्टी रह चुके हैं और रेफरेंस के मामले पर, तो इमरान ख़ान से मुतालिक इनको केसेस सुनने ही नहीं चाहिए। अब इस एतराज़ की जो टाइमिंग है वो असल ख़बर है और वो बहुत अहम है। ये एतराज़ इमरान ख़ान की जानिब से ख़ुद एक ऐसे वक्त पर उठाया जा रहा है जब उनके जो केसेस हैं, जो उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात थे, साइफ़र का केस वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरियत के बाद उनकी बरियत को चैलेंज किया जा चुका है। आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर केसेस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रहे हैं उनके, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके केसेस हतमी डिसाइड कर रहे हैं कि फ़ाइनली क्या होने चाहिए। उससे पहले उन्होंने ये एतराज़ उठा दिया। अब इसका मकसद ये तो नहीं कि चीफ़ जस्टिस अलग हो ही जाएंगे, लेकिन एक जो प्रेशर बिल्ड किया जाता है मोरली और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस अपने केस पॉलिटिकली ज़्यादा खेलते हैं, उनको स्ट्रेटजी पॉलिटिकल ज़्यादा होती है ताकि उनका सज़ा हो जाए लेकिन पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बरकरार रहे। अब उन्होंने एक जो लोग उनके वोटर्स कह रहे थे कि इनको एतराज़ करना चाहिए चीफ़ जस्टिस पर, उनके कई पार्टी रहनुमा कह रहे थे,
तो उनको भी सेटिस्फाई कर दिया है और कोर्ट के सामने भी एक अपना मौक़िफ़ रख दिया है कि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ही मौजूद है, इसलिए चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को मुझसे मुतालिक केसेस नहीं सुनने चाहिए और इसे अलग होना चाहिए। इस जवाब की कुछ और भी बात कर लेते हैं। इमरान खान ने नैब तरमीम के केस के जवाब अपने तहरीरी जवाब में दुबई लीक्स का भी मामला उठा दिया है और उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं उनको आपने ज़राए ज़रूर बताने चाहिए कि उन्होंने इतनी आमदन कहाँ से की और ये जायदादें कैसे बनाई। और उन्होंने अपने जवाब में लिखा है जस्टिस सतर मिनल्ला का हवाला देकर कि उन्होंने मुझे जब वीडियो लिंक पर मैं पेश हुआ तो मुझे कहा जी कि नैब तरमीम बहाल होने दें, इससे आपका बड़ा फ़ायदा होगा आपको केसेस में। तो इमरान खान ने लिखा है कि ये मेरी ज़ात का मामला नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान का मामला है और इसको इनफरादी तौर पर देखा भी नहीं जाना चाहिए और इसमें मुल्की मफाद जो है उसको ही सामने रखा जाना चाहिए और उसी पर फैसला भी किया जाना चाहिए। और उन्होंने लिखा है कि जो नैब तरमीम हैं वो भी बाज़ शख्सियात से मुतल्लिक की गई, इसलिए मुल्क का नुकसान हुआ। क्योंकि अगर तरमीम जो है ना वो किसी जैसे उनका एक मौक़िफ़ रहा है कि नवाज़ शरीफ को फ़ायदा देने के लिए ये सब किया गया, तो वो कहते हैं कि जब बनाना रिपब्लिक्स अगर कोई हों तो उनमें भी ऐसा नहीं होता कि मुख्तलिफ़ शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनकी करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी तरमीम लाई जाएँ। इमरान खान ने मौक़िफ़ ये रखा है अदालत के सामने अपने जवाब में कि जो नैब तरमीम जैसा जो इक़दाम है इससे हौसला अफजाई होगी करप्ट लोगों की और हौसला शिकनी होगी इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने वालों की। वो हमारे लीगल सिस्टम पर फिर एतबार नहीं करेंगे कि यहाँ तो करप्शन की नज़र हो जाता है पैसा, यहाँ हम क्यों इन्वेस्ट करें। और साथ उन्होंने ये लिखा है कि जो नवाज़ शरीफ, जरदारी और कुछ रिटायर्ड सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैल, उनको भी एक्सपोज़ किया दुबई लीक्स ने, लेकिन FIA और नैब ने इस मामले पर तहकीकात नहीं की, जबकि तहकीकात करनी चाहिए थी और तहकीकात ना करने की वजह उन्होंने ये बताई क्योंकि इन दोनों इदारों को मेरे खिलाफ लगाया गया है। साथ उन्होंने लिखा है कि अगर नैब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो तरमीम उस गलत इख्तियार के इस्तेमाल को रोकने की हद तक होनी चाहिए। साथ उन्होंने लिखा कि जो सबसे ज़्यादा इख्तियार का गलत इस्तेमाल है वो तो उनके अपने केस में यानी तोशाखाना केस में उन्होंने कहा कि सबसे गलत इख्तियार का इस्तेमाल नैब की जानिब से किया गया। और उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा है अदालत के सामने कि 1,80,00,000 रुपये का टोटल वो एक नेकलेस था जिसको सिर्फ मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए नैब ने 3 अरब 18 करोड़ रुपए मालियत का बताकर एक केस दायर कर दिया जिसे तोशाखाना केस कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की। ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगेन मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं चाहता कि इन तरमीम को आप बहाल करें, इन तरमीम को कलअदम ही रखा जाए और हुकूमती अपील खारिज की जाए। ये एक जवाब है जो इमरान खान ने रखा है अदालत के सामने। तीसरी खबर की जानिब आते हैं जल्दी से। तीसरी खबर ये है फार्म 45 और 47 से मुतल्लिक। फार्म 47 का सबसे तेज़ी से इस वक्त जो चीज़ चल रही थी और जो इस वक्त लाइमलाइट में है वो इस्लामाबाद में जो 3 हलके हैं उनसे मुतालिक जो ट्रिब्यूनल एक स्पीडी काम कर रहा था। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, हमने देखा इस दौरान उनके खिलाफ रेफरेंस भी आ गया, सोशल मीडिया कैंपेन भी हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट बैठी, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो गई। उसके बाद 3 दिन मुसलसल जो है ना 3 हलकों के केसेस लगाए गए थे। आज इस्लामाबाद में NA 47 जो शोएब शाहीन साहब का डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का हलका है वहाँ का केस था, उसमें बिलाखिर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने फार्म 45, 46, 47 जो हैं वो ट्रिब्यूनल के सामने जमा करवा दिए हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ और भी किया है जिससे कार्रवाई को एक ब्रेक दोबारा लगती नज़र आ रही है। उन्होंने किया यह है कि उन्होंने साथ जो दरख्वास्त है धांधली के ख़िलाफ़ उसको काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया है। उन्होंने कहा जी कि हम दरख्वास्त दायर कर रहे हैं कि शोएब शाहीन साहब की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, पहले अब इस पे दलाइल हों और उसके बाद ट्रिब्यूनल कार्रवाई आगे बढ़ाए। अब चूँकि दरख्वास्त आ गई थी, ट्रिब्यूनल को उस पर नोटिस करना पड़े। अब दूसरी पार्टी को शोएब शाहीन को सुना जाएगा कि उनकी दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है या नहीं है, और ट्रिब्यूनल इस दरख्वास्त पर जब आर्डर पास करेगा तो उस दरख्वास्त को लेकर फिर ऊपर वाले फोरम पे चले जाएंगे, वहाँ उसको चैलेंज कर देंगे और उसकी बुनियाद बनाकर नीचे कहा जाएगा कि कार्रवाई फ़िलहाल रोक दें। तो ये एक प्रोसीजर जो हमेशा होता है वो हो रहा है। लेकिन फार्म 45 और 47 में मैंने स्टार्ट में कहा था कि अदलिया क्या तीसरे फरीक के तौर पर इसके निर्णय में आ रही है, तो उसका भी सिलसिला जाकर तारिक महमूद जंगीरी साहब से जुड़ता है, क्योंकि उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हुई और हमने देखा कि अदलिया से मुतल्लिक जो है वो एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ और उसकी वजह बज़ाहिर ये ट्रिब्यूनल में बैठना ही था जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी का। अब वो उनके खिलाफ तौहीन अदालत के केस के बाद ज़ाहिर है वो एक पेंडिंग मैटर आ गया, उस पर हम ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी हुई है, लोगों को नोटिस हो चुके हैं जो इस कैंपेन में बज़ाहिर बादियो नज़र में मुलव्वस थे। लेकिन अब उसकी अगली समाअत गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी और इस दौरान इम्कान था कि तारिक महमूद जंगीरी कोई फ़ैसला कर देंगे। लेकिन अब दूसरा फरीक जो है वो लीगल
रेमेडी की तरफ चल निकला है और ये ज़ाहिर है उनका राइट है। दरख्वास्त बाजी जिसे कहा जाता है कि नई नई दरख्वास्तें डालें, उन पर उलझाए रखें और टाइम गेन करें, और टाइम बाई करना ही इस वक्त जो हुकूमती साइड है उसकी फेवर में है, क्योंकि अदरवाइज़ ट्रिब्यूनल के सामने अब तक की कार्रवाई में उनको रिलीफ अगर जल्दी फ़ैसला होता तो मिलता नज़र नहीं आ रहा था। ये थी आज की ख़बरें। अगला व्लॉग हम यहाँ से मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर कोई तारीख तय पाती है उस पर करेंगे, लेकिन इसके साथ हम एक और अहम व्लॉग भी करेंगे। आज के व्लॉग की वो कड़ी होगा कि इमरान खान ने जो एतराज़ उठाया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर, इसकी अहमियत क्या है, और इस जो एतराज़ उनको है कि शफाफ ट्रायल नहीं कर सकते, मुझे शफाफ वो एक राइट नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस मुतालिक कुछ लिखा है, क्या लिखा है वो आपको हम एक पूरे व्लॉग में बताएंगे और बड़ी तफसील से बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की साबिक़ वज़ीर आज़म के फेयर ट्रायल से मुतल्लिक क्या राय है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।